अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 10 अगस्त 2026 है। वैसे तो हर मंगलवार, मंगल के दिन या बुध के दिन, ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है। लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ते मीटिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसकी तफसीलात हमें पाकिस्तान की तरफ से जो मौसूल हुई हैं वो कुछ तो हमें ISPR की बाज़गश्त में भी सुनाई दी, लेकिन फिर मैंने उसकी वेरिफिकेशन भी की और उसके बाद मैं आपके साथ ये तमाम सीक्रेट जो बातचीत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है वो शेयर करना चाहता हूं। हर हफ्ते रेगुलर बातचीत होती है, लेकिन इस हफ्ते कुछ खास बात थी। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ खास बात थी जो हुई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला है, जो कि आसिम मुनीर खंजीर, माजरत के साथ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद, जाली सैयद असली है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ज्यादातर लोग जाली कहते हैं, लेकिन बहरहाल सैयद आसिम मुनीर साहब के जो हैं वो दस्ते रास हैं और इसीलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है बड़े इलाके से, बड़े अरसे से। और एक और बात मैं जरा इंटरेस्टिंग है इसलिए आपके साथ कर रहा हूं, नहीं तो आपको पता ही, आप कहेंगे यार क्या दरमियान के अंदर में बता रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी का DGMO कौन है वो न सिर्फ पाकिस्तानियों को पता होता है बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों को भी पता होता है, इंडिया को भी पता होता है। लेकिन इंडियन आर्मी का DGMO कौन है वो अभी पिछली जून में एक और जनरल साहब थे, अभी एक और जनरल साहब है, लेकिन इंडियंस को खुद भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान की फौज का है और इसलिए पाकिस्तान की ऑक्युपाइंग फोर्सेस के बारे में जाहिर बात है पूरा रीजन जानता है, लेकिन इंडिया के बारे में नहीं जानता। लेकिन इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो जो इस वक्त रिसेंट बैठे हुए हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पंढेरकर। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन आर्मी जो है उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर जनरल होते हैं। जिस तरह हालात जा रहे हैं, जितने ज्यादा थोक के हिसाब से पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर जनरल इकट्ठे हुए हैं और इतने ज्यादा इकट्ठे हुए हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट्स की जगह भी नहीं है। हो सकता है ये भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है आगे अपॉइंटमेंट कर दी जाए, लेकिन बहरहाल वो तो जो होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पिछले ट्यूसडे को मीटिंग हुई है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अमन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये मीटिंग जो दोनों DGMOs की हुई है, क्योंकि मीटिंग जो शुरू हुई उसके अंदर इंडियन आर्मी ने ये इल्जाम लगाया और पाकिस्तान आर्मी को ये कहा कि आपने अपने एक आर्टिलरी ब्रिगेड 400 अपने जो है वो एसेट्स आर्टिलरी के, तोपखाने के मूव किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LC जिसको इंडिया में बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मूव किए हैं। मतलब इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस काफी तगड़ी है। उसने बताया कि आपने ये और इस बात की कंफर्मेशन ये माना डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान का कि हाँ किए। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने 400 के करीब जो नंबर्स हैं, मतलब आपने अपनी जो ब्रिगेड साइज प्लस आर्टिलरी मूव की है 20 किलोमीटर रेडियस LOC के करीब, ये आप क्यों अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ? ये सवाल पूछा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर जवाब दिया गया। पहले तो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के ने कहा कि हाँ जी ये तो हमने किया लेकिन ये रूटीन है। लेकिन उन्होंने कहा कि रूटीन कैसे हो सकती है? LOC के ऊपर अगर आप इसको रूटीन बताएंगे तो रूटीन की जगह तो आपने अपॉइंटमेंट नहीं की है, आपने FDLs की जानब इनकी अपॉइंटमेंट की है और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी बताई जा सकती है। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने कहा कि सर मसला ये है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है और रूटीन के अंदर एक प्रिकॉशन दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जनरल रूटीन के अंदर प्रिकॉशंस किस चीज के लिए आपने लिए हैं? मतलब आपको क्या लगता है कोई इंडियन आर्मी ने तो कोई मूवमेंट नहीं की, तो पाकिस्तान आर्मी ने ये मूवमेंट क्यों की है फिर? तो उसके ऊपर वहां से असल कहानी जो है वो शुरू हुई। आपको पता ही है कि 62 डेज से रीसेंट जो कश्मीर के अंदर हालात चल रहे हैं, अब फाइनली, मैं तो आपको रोजाना बता रहा हूं, लेकिन अब फाइनली पूरी दुनिया का मीडिया जो है जो कश्मीर के अंदर हालात चल रहे हैं उसको उसने उठा लिया है, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम हो, चाहे वो BBC हो, चाहे वो जो मर्जी हो। लेकिन ये यहां से चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये सुनिए जरा जो उसके बाद बातचीत शुरू हुई।
उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने, पाकिस्तान आर्मी के डीजीएमओ ने, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने कहा कि सर आप लोगों ने हालात बड़े गर्म किए हुए हैं। मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग तो नहीं, लेकिन बात इसके ऊपर हुई कि आप लोगों ने बहुत हालात गर्म किए हुए हैं एजेके के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इंडियन आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पंडेरकर ने जवाब के अंदर कहा कि जनरल, हमने जो है वो पीओजेके के अंदर, हम एजेके कहते हैं, वो पीओजेके कहते हैं या पीओके कहते हैं, वो कहते हैं हमने पीओके के अंदर हालात गर्म नहीं किए हुए। अगर हमने गर्म करने होते हालात पीओके के अंदर तो फिर हम ओपनली जो है वो जाहिर बात है कि छुप के थोड़ी करते, पता चलता आपको। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, फिर आपको पता चल जाता अगर हमने किए होते तो। और अगर आपको लगता है कि हमने किए हुए तो कोई एविडेंस वगैरह तो होगी आपके पास, तो आप वो डिस्कस कर लें बजाय एलिगेशंस के। तो मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने इसके ऊपर कहा कि सर बात यह है कि जाहिर बात है ये जो लोग यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको आपका मीडिया भी दिखा रहा है, तो मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, मीडिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल है तो उस तरह का कंट्रोल नहीं है। डीजीएमओ पाकिस्तान आर्मी कहते हैं कि सर इस तरह तो नहीं हो सकता, आपका भी जो है वो मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस तो है। लेकिन बहरहाल बातचीत उससे आगे जब बढ़ी तो यहां से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जो पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने यह बात की कि सर आप एक बात समझिए, आप जिन लोगों को यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले आपके आईओजेके में, वो कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर ये आपके खिलाफ लड़े थे, ये मुजाहिदीन थे। और ये वो लोग हैं एसेंशियली जो जेकेएलएफ के एलिमेंट है यहां पे, ये वो लोग हैं। और अब यहां पे आके ये जो अपराइजिंग है, अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे और अगर इनके हाथ में कंट्रोल कश्मीर का चला गया और हमारे हाथ से गेम निकल गई तो उसके बाद ये आपकी तरफ रुख करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये डराया गया और ये अगली जो चाल चली ये पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने चली, जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव को इसको कोराबरेट करता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है। शरीफ खानदान का, शरीफों का जो धंधा है, वो धंधा चलाने वाली जो काबीना है वो भी यही कह रही है कि जनाब ये इंडियन एजेंट है। अभी इलेक्शन आया तो उनकी टोन चेंज हुई भी है, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि सारे के सारे इंडियन एजेंट है, सारा इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये काम करवा रहा है। लेकिन इंडिया को ये काम करवाने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जो है वो आपसे मुखलिस है या वो आपका कोई भला चाहता है, दुश्मन क्यों आपका भला चाहेगा। लेकिन उन्होंने इंतजार करने की पॉलिसी अपनाई हुई है मेरी जाती राय के मुताबिक। बांग्लादेश में भी उन्होंने उस वक्त तक इंतजार किया था जब तक रेफ्यूजीज नहीं गए ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया। तो यहां से भी जिस तरह हालात को ले जाया जा रहा है, यहां से भी रेफ्यूजीज उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, अभी भी रास्ते हैं, वही रास्ते जिनके जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इनफिल्ट्रेशन करवाई जाती थी मुजाहिदीन की, उन्हीं रास्तों के जरिए जो है अब रेफ्यूजीज उस तरफ जा सकते हैं और इंडिया को यह जवाज इंटरनेशनली मुहैया किया जा सकता है कि वो इंटरफेयर करे। लेकिन यह बातचीत मैं आपकी असेसमेंट बता रहा हूं, डीजीएमओज की मीटिंग के दरमियान जो बात हुई उसमें बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि जवाब इस बात के ऊपर कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इल्जाम लगाया गया डीजीएमओ की तरफ से, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो कल ये आपकी तरफ आएंगे। उसके जवाब में बहुत इंटरेस्टिंग जवाब इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पंडेरकर की तरफ से दिया गया पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को। यह जवाब सुनिए जरा, मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन बहरहाल जो कंफर्म मैंने किया है सुने जरा। जवाब यह दिया गया जनाब कि कहा गया कि देखें, इतने तो हम, अगर आप समझ रहे हैं कि नाइव हैं जनरल, तो हम नाइव नहीं हैं। हमें पता है कि ये जेकेएलएफ है और जेकेएलएफ जो है वो एक अलहदगी पसंद तंजीम है और हम भला जेकेएलएफ को क्यों सपोर्ट करेंगे? जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, बकौल आपके, आप भी तो यही कह रहे हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है हम क्यों उनको भला सपोर्ट करेंगे? आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी अपना इशू है, आप उसको हमारे मत्थे मत मारें। आप हमें बताएं कि आपने 200 यूनिट्स अपने जो 200 नंबर्स जो एसेट्स, सॉरी 400 के करीब आपने अपने एसेट्स आर्टिलरी मूव किए हैं, वो आपने क्यों मूव किए हैं? तो जवाब फिर आया कि सर वो फिर हमें लग रहा है कि इनको आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो रूटीन में प्रिकॉशनरी मेजर लिया है।
तो ये बातचीत जो है ये यहां तक की गई। और जो बात आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से शुरू हुई वो आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर चली गई, और उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा क्लियर कट डिनाई किया कि हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है इस मूवमेंट के साथ जो कश्मीर के अंदर चल रही है। और पाकिस्तान की जो फौज है जो इस वक्त कश्मीर पॉलिसी को चला रही है, या अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर चला रही है, जिनको उन्होंने तोहफे के अंदर दिया हुआ है कश्मीर। जाहिर बात है कि आसिम मुनीर साहब जो चला रहे हैं कश्मीर, वो किसके साथ मिलकर चला रहे हैं? वो पहले तो पीपल्स पार्टी के पास एक जाना था, लेकिन आइन टाइम के ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी मशूक आला को अपने रूहानी बाप नवाज शरीफ की बेटी को के कहने के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है फौज के अंदर, लास्ट मिनट के ऊपर दे दिया नून लीग को, नवाज लीग को, पीएमएल नून को जो है वो तोहफे के अंदर कश्मीर दे दिया। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी महाराजा हरि सिंह ने जो है वो तोहफे में नेहरू जी को दिया, और माउंट बैटन ने तोहफे के अंदर जो है वो नेहरू जी को दे दिया। लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी इस वक्त जो है वो रंगीला शाह बैठा हुआ है, आसिम मुनीर, उसने तोहफे में हमारी साइड वाला कश्मीर जो है वो नून लीग को, मरियम रानी को दे दिया, जनरल रानी को दे दिया। ये बातचीत यहाँ पे चल रही है, लेकिन बहरहाल ये एक इंटरनल डिस्प्यूट है जो मजीद बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से कल का मेरा, अगर आप लाइव स्ट्रीम देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो हालात बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। और जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इसी डीजीएमओ की मीटिंग से रिलेटेड पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर के अंदर या मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर की जा रही है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि असेसमेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस ने की है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो असेसमेंट क्या है, मानेंगे नहीं, अगर नहीं भी मानते तो मैं तो आपको कंफर्म करके बता रहा हूं, वो असेसमेंट ये है जनाब के ये समझ रहा जा रहा है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जीएचक्यू में, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी यही समझ रहे हैं कि जो इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल पंढेरकर ने, अभिजीत पंढेरकर ने बात की और जो मौकफ अपनाया है वो मौकफ दुरुस्त मौकफ है। और इंडिया वाकई एक्टिवली जो है वो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर करे तो हालात बहुत सख्त खराब हो सकते हैं। एमआई की असेसमेंट है कि अगर इंडिया कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात खराब हुए हैं, जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, जो राइट्स मूवमेंट चल रही है, जिसके नतीजे में 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है, अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की बात करूं, प्लीज बी वेरी केयरफुल, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट का यह ख्याल है कि अगर ये हालात इसी तरह हैंडल किए जाते रहे जिस तरह हैंडल किए जा रहे हैं, तो फिर कश्मीर जो है वो एक राइप एप्पल की तरह या राइप आप फ्रूट की तरह इंडिया की गोद में गिरेगा जाके, और ये इंडिया से मदद फिर तलब करेंगे जाके, ऑफिशियली तलब करेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर तलब करेंगे जाके, और फिर इंडिया को जवाब मिल जाएगा उनके, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंस है, लीगल स्टैंस जो उन्होंने रखा हुआ है, डिप्लोमेटिक स्टैंस रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान साइड के ऊपर जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि महाराजा ने वो हमें दे दिया था हरि सिंह ने, और प्लेबिसाइड यहां पे होना चाहिए। अगर प्लेबिसाइड भी किया जाता है, या इंडिया के पास जाना है, पाकिस्तान के पास जाना है, तीसरा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि खुद मुख्तार होना है, तो फिर इस वक्त हालात ये है कि अगर प्लेबिसाइड कराने की पोजीशन के अंदर भी पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान का हमेशा से यह ख्याल था कि प्लेबिसाइड अगर करवा दिया जाए तो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर कहेगा कि हमने पाकिस्तान की साइड के ऊपर आना है। लेकिन इस वक्त हालात पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि हालात ये बन चुके हैं कि अगर हम ये प्लेबिसाइड करवाते हैं और हम ये बात सामने रखते हैं, या अगर हम ये इसके ऊपर राजी हो भी जाते हैं और इंडिया अगर इस चीज को उठाता है कि जनाब ये प्लेबिसाइड करवाया जाए, तो फिर कश्मीरी इस वक्त इंडियन साइड के भी और पाकिस्तान साइड के भी अगर चॉइस दी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को चूज नहीं करेंगे, इंडिया को चूज कर सकते हैं। हालात उस तरफ जा रहे हैं। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपका क्या ख्याल है, अगर आज प्लेबिसाइड होता है तो कश्मीरी किसको चूज करेंगे, इंडिया को या पाकिस्तान को अंडर टुडेज सर्कमस्टांसेस? तीसरा ऑप्शन नहीं मैं दे रहा आपको, इंडिया या पाकिस्तान, दो ऑप्शन दे रहा हूं, और मैं क्विज भी डाल रहा हूं इस वीलॉग के अंदर। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है आपके रिएक्शन के ऊपर जो है मैं पूरा एक और प्रोग्राम आपके साथ करूं और डिस्कशन करूं। बताइएगा जरूर, अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।